जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसका कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग हंटर आयोग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? हंटर आयोग के बारे में पढ़ते हैं। हंटर आयोग क्यों गठित किया गया था और इसको क्यों भेजा गया था भारत में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? हम लोग सबसे पहले देखे थे क्या? रॉलेट एक्ट। क्या? रॉलेट एक्ट जो देखे थे। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पीछे का वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड दो वीडियो पीछे है, तो दोनों को देख लीजिए। उसके बाद हंटर आयोग पाएगा। तो जालियांवाला बाग रॉलेट एक्ट से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। कौन? हंटर आयोग। ये दोनों को, इसको समझने के लिए दोनों पिछला वीडियो देखना जरूरी है। आइए उसको चर्चा कर देते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट क्यों बना था? तो देखिए, रॉलेट एक्ट लाने का कारण क्या था कि भारत में क्या हुआ था, एक क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गया था और उसको दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। क्या किया गया? रॉलेट एक्ट लाया गया। और उसको में क्या हुआ कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली, वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के विरोध में ही जालियांवाला बाग में सारे क्रांतिकारी एक जगह होकर के मीटिंग करने वाले थे। तो क्या किया? जनरल ओ डायर के आदेश पर रेडियल ओ डायर ने गोली चलवा दिया। और कब गोली चलवाया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और उसी के जांच के लिए हंटर आयोग आता है भारत। क्या? हंटर आयोग आता है भारत। हंटर आयोग का गठन होता है। इसको हंटर आयोग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद ये तो अंग्रेजों की तरफ से मैंने गठित किया गया था। उसके बाद भारत के तरफ से भी एक आयोग गठित किया गया था, तहकीकात आयोग। क्या? तहकीकात समिति, जिसको कहते हैं तहकीकात समिति, जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो इसके बाद फिर अगला वीडियो पर आएंगे हम लोग हंटर आयोग के बाद तहकीकात समिति पे। तो आइए आज हम लोग हंटर आयोग पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा छोटा होगा। ये हंटर आयोग कौन था? देखिए, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उसी के क्या हुआ था कि जांच के लिए हंटर आयोग आया भारत में। क्या आया? हंटर आयोग आया भारत में। और अंग्रेजों ने जांच के लिए इसे नियुक्त किया था। किसको जांच के लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग को नियुक्त किया गया था। जो क्या था कि उसको देखिएगा तो 5 गो अंग्रेज अधिकारी होते हैं। क्या? 5 गो जो होते हैं सदस्य, वो 5 सदस्य अंग्रेज होते हैं यानी ब्रिटेन के होते हैं। और 3 सदस्य भारतीय होते हैं। क्या? 3 सदस्य जो है वो भारतीय होते हैं। किसमें? हंटर आयोग में। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि हंटर आयोग में कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य थे मुख्य रूप से। और 8 सदस्य में 5 सदस्य जो थे वो ब्रिटेन के थे और 3 सदस्य जो थे वो भारत के थे, यानी भारतीय थे। भारतीय में पूछता है तीनों का नाम कि वो तीनों कौन कौन थे। तो देखिएगा कि भारतीयों में वो तीनों थे चीमन लाल सीतलवाड़। कौन? चीमन लाल सीतलवाड़ जो भारतीय थे। और साहबजादा सुल्तान अहमद। कौन? साहबजादा सुल्तान अहमद जो थे वो हंटर आयोग का ही सदस्य थे। और जगत नारायण। कौन? जगत नारायण जो थे वो भी थे हंटर आयोग के अध्यक्ष। हम लोग क्या क्या देखे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही क्या होता है कि सारे क्रांतिकारियों का गठन होता है, यानी एकजुट होते हैं। वहां पे सभा का आयोजन किया जाना रहता है कि 13 अप्रैल को जनरल ओ डायर के आदेश पर रेडियल ओ डायर चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलवाया, जिसको में लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। मगर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति ही देता है। अब मारने वाले लगभग 150 सैनिक थे। क्या था? 150 सैनिक जो था मिल के 1000 को लगभग मारा था। तो उसके रिपोर्ट के जांच में ही एक हंटर आयोग का गठन किया जाता है, जिसको में 3 गो रहते हैं भारतीय और 5 गो ब्रिटेन के रहते हैं। तो उन्हीं तीनों में से कौन कौन थे? वो तीनों भारतीय जो हंटर आयोग में थे, चीमन लाल सीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। कौन? जगत नारायण। ये तीनों जो थे वो हंटर आयोग के सदस्य थे। उसके बाद आता है कि रिपोर्ट क्या दिया, रिपोर्ट क्या सौंपा। तो देखिए, सबसे पहले पूछता है कि रिपोर्ट कब सौंपा। तो मार्च 1920 ईस्वी में रिपोर्ट सौंपा। कब सौंपा? मार्च 1920 ईस्वी में
ये अपना रिपोर्ट जमा किया, क्या किया, जमा किया, यानी सरकार को सौंपा। और कहा क्या रिपोर्ट में क्या था, तो देखिए यहाँ क्या खिलवाड़ हुआ भारतीयों के साथ। रिपोर्ट में क्या था कि डायर ने जरूरत से थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया, यानी मारा तो ठीक है किया है, क्या मारा तो ठीक है किया है, थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग किया है डायर थोड़ा सा ज्यादा अपना साहस का प्रयोग किया है, थोड़ा सा ज्यादा बल का प्रयोग किया है, मगर ठीक है किया। एक ब्रिटेन वाला का कहना था। आप लोग समझ सकते हैं भारतीयों के साथ उस समय क्या हो रहा था। उसके बाद क्या कहा कि देखिए जैसे ही रिपोर्ट आया तो क्या किया, डरे यहाँ से, क्या किया कि दोनों डायर को, क्या दोनों डायर, एगो रेडिकल डायर और जनरल डायर, वो दोनों डायर को क्या किया कि पद से हटा करके भारत में, यानी भारत का पद से हटवा दिया। हटा करके क्या कहा कि लंदन भेज दिया। वो कहा कि आ जाइए अपने देश, क्या आ जाइए आप लोग अपने देश में, वहां आपको जान का खतरा है। और यहाँ से वो वापस बुला लिया, क्या किया, वापस बुला लिया। उसके बाद माइकल ओडायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का उपाधि दिया। देखिए ब्रिटेन वाले को यहाँ का कारनामा करके लंदन हो गया है। और लंदन में क्या किया कि वहां के जो ब्रिटेन के साम्राज्य था, तो ब्रिटेन के साम्राज्य कहा क्या कि ब्रिटिश साम्राज्य का आप शेर हैं, क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का आप शेर हैं। आप 1000 भारतीयों को मार के आए हैं भाई, अब तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, क्या है, शेर है। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का उपाधि मिला किसको, डायर को, किसको, माइकल ओडायर को। इसी पर महात्मा गांधी क्या कहे थे, महात्मा गांधी का क्या टिप्पणी था, देखिए कि महात्मा गांधी के इस रिपोर्ट पर क्या टिप्पणी था, क्या बोले थे कि पन्ने दर पन्ने, क्या पन्ने दर पन्ने, यानी प्रत्येक पाना में, पन्ने दर पन्ने का मतलब होता है कि प्रत्येक पाना में सरकारी जो है निर्लज सरकारी लिपापोती है, यानी सरकार इसको एकदम निर्लज, एकदम बेलज होकर के लिख दिया है कि ये थोड़ा सा ज्यादा बल का प्रयोग किया था, क्या थोड़ा सा ज्यादा बल का प्रयोग किया था, यानी ये निर्लज पन्ने दर पन्ने, यानी प्रत्येक पाना में इसका सरकारी रिपोर्ट गलत है, क्या है, गलत है। और इस गलत रिपोर्ट के कारण ही महात्मा गांधी क्या करते हैं कि तहकीकात समिति का गठन करते हैं, किसके, तहकीकात समिति। क्योंकि इस रिपोर्ट क्या दिया आप लोग देख करके समझ ही रहे होंगे कि क्या रिपोर्ट दिया। तो महात्मा गांधी को लगा कि पन्ने दर पन्ने टिप्पणी किए। इस रिपोर्ट पर क्या टिप्पणी किए महात्मा गांधी, ये पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है, क्या है, लिपापोती है। मैंने सिर्फ इसको भारत वाले को समझा दिया कि हाँ हम जांच करवा लिए, थोड़ा सा ज्यादा बल का प्रयोग किया था और कुछ नहीं किया था। और जैसे ही जाता है ब्रिटेन में माइकल ओडायर क्या करता है सब कि अपना साम्राज्य का शेर घोषित कर देता है कि तू भारतीय को मार के आया भाई 1000 2000, तू तो शेर है, क्या है, शेर है। उपाधि को लगभग 26,000, क्या 26,000 पाउंड का इनाम भी दिया जाता है, क्या एक तो दिया, क्या एक तो उपाधि दिया और दूसरे में देखिए कि 26,000 पाउंड का इनाम भी देता है माइकल ओडायर को, किसको, माइकल ओडायर को। एक तो उपाधि भी दिया कि आप क्या है, आप ब्रिटिश साम्राज्य का शेर हैं, क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है माइकल ओडायर को। यहाँ से क्या कारनामा करके किया है और उसी को चलते समझिए कि देखिए कि वहां ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी कहा गया और 26,000 पाउंड का, कितना, 26,000 पाउंड का उसको इनाम भी दिया गया। यहाँ से तो डरे लेकर भगा के लेकर चल गया, वहां जाके इनाम दे रहा है और वो क्या कर रहा है, उसको उपाधि दे रहा है। उसी पे महात्मा गांधी कहते हैं सरकारी निर्लज एकदम बेलज लिपापोती है, पन्ने दर पन्ने रिपोर्ट के प्रत्येक पन्ना में एकदम निर्लज होकर के एकदम लिप दिया गया है, क्या लिप दिया गया है इसको। आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में हंटर आयोग रॉलेट एक्ट पर है, रॉलेट एक्ट के बाद फिर हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड पर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है और उसी के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया जाता है, जिसको 5 गो ब्रिटेन के रहते हैं, 3 भारतीय रहते हैं, क्या 5 ब्रिटेन के सदस्य रहते हैं और 3 भारतीय सदस्य रहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से उठावेगा अगर कि क्या
हंटर आयोग में कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य थे, जिसमें 5 को ब्रिटेन के और 3 ठो कहाँ के थे, भारतीय थे। और वो तीनों भारतीय कौन कौन थे, तो चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये तीनों थे जो भारतीय हंटर आयोग के सदस्य थे। ये तीनों देखिए कुछ नहीं कर पाए इस रिपोर्ट में। उसके बाद आता है क्या, रिपोर्ट क्या दिए, कब दिए रिपोर्ट सौंपा, तो मार्च 1920 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपा। और रिपोर्ट में क्या लिखा देखिए, ये लोग 8 क्या लिखा रिपोर्ट में, कि डायर ने जरूरत से थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया है। क्या, थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया है और डरे यहाँ से भगा लेता है। देखिएगा कि दोनों डायर को पद से हटा करके, थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया, पद से हट जाइए, क्या आप पद से हटिए, हट करके उसको लंदन भेज दिया जाता है। कहाँ, अपने देश बुला लिया जाता है, ब्रिटेन बुला लिया जाता है उसको, और उसको वहां बुला करके देखिएगा कि क्या करता है, इसको तो डरे वहां बुलाया था कि आपको भारत में खतरा है। क्या है, खतरा है, आप लोग चलो ये पद छोड़ के वहां से। और जैसे ही जाता है तो वहां क्या होता है कि माइकल ओ डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है, शेर की उपाधि दे दिया जाता है। और 26,000 पाउंड का उसको इनाम भी दिया जाता है। क्या, 26,000 पाउंड का इनाम भी दिया जाता है, जिसको महात्मा गांधी का इस रिपोर्ट पर टिप्पणी किया था, ये पन्ने दर पन्ने निर्लज एकदम बेलज लिपा पोती है, सरकारी लिपा पोती है। उम्मीद करते हैं इसके बाद फिर जब रिपोर्ट से महात्मा गांधी संतुष्ट नहीं थे, क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, तो क्या हुआ, एक अपना तहकीकात समिति, भारत का एक तहकीकात समिति का गठन करते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद एक बाद फिर अगला वीडियो में हम लोग तहकीकात समिति पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।